और इसी बीच चलिए सीधा रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का न्यूज़ एट 10 में, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको हम लगातार हर एक अपडेट बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल आज बड़ी राहत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। याचिका दायर की गई थी और साथ ही ईडी की जो गिरफ्तारी है उसको भी अवैध बताया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस याचिका में। और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत आज मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तारी की वैधता वाले पहलुओं पर अब जो है बड़ी बेंच है वो अब इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई करेगी। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से ये सुनवाई हुई है उसमें ये जरूर साफ हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। Requirement of section 19 which are stipulated in that section, those aspects the court has referred to a larger bench and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, by Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. Vivek ji. देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब इस क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न द मैटर इज ओवर, एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जिस तरीके से देखा है तो सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है और ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के ये चुनौती दी गई थी इस याचिका में, और इस याचिका की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिल चुकी है। लेकिन साथ ही जो गिरफ्तारी की वैधता वाला जो पहलू है उसको फिलहाल बड़ी बेंच में शिफ्ट किया